Good morning, children. From today, we are going to start our online class. So today, we will discuss about Unit 11, that is related to geometry. Okay, so which points we have to discuss today? Now, let's see. First, we will discuss about points, then lines, line segment and rays. Okay, so firstly, we will discuss about point. A point is the smallest shape in geometry. It has no length, no width, but it exists. A point has no dimensions such as length, breadth or thickness. For example, here you can see that there are two type of images. First one is pencil and second one is needle. So the sharpened end of a pencil. आप सारे स्टूडेंट्स पेंसिल से लिखते हैं. पेंसिल का जो एंड होता है उसका पॉइंट कैसा होता है जहाँ हम पेंसिल शार्प करते हैं, ठीक है, पॉइंट जैसा होता है, तभी हमारी हैंड राइटिंग भी ब्यूटीफुल होती है. एंड द अनदर वन इज द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल. निडल का भी अगर आपने एंड देखा हो तो वो पॉइंटेड होता है, जिससे मम्मी क्या करती हैं, घर पे स्टिच करती हैं. ओके, सो देयर आर टू एग्जाम्पल्स. आप इससे भी समझ सकते हैं पॉइंट की डेफिनेशन. नाउ सेकंड एग्जाम्पल इज मैप. मैप में किसी भी स्टेट और कैपिटल को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं. हियर यू कैन सी दैट इस मैप के अंदर जहाँ जहाँ भी ब्लैक कलर के पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, और कैपिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पॉइंट का. नाउ line. A line is a straight figure with no end points. Here you can see in the diagram that we don't know from where we have to start and from where we have to end. Okay, so we can understand by some examples. For example, railway track, road, orbit of the planets. Okay, आप खुद भी देख सकते हैं रेलवे ट्रैक. यू डोंट नो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका एंड पॉइंट कहाँ पर है. रोड कितनी लंबी होती है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर उसका एंड पॉइंट है, वी डोंट नो. एंड ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट is ray. A ray is a part of line. A ray is a straight figure with one end point or initial point. For example, we can see torchlight, sun rays and arrows. In a torchlight वी नो दैट कि टॉर्च से जब हम लाइट शो करते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है कि टॉर्च से लाइट जा रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है वी डोंट नो. सेम एज इट इज़ सन रेज. आप खुद देख सकते हैं कि सन से जो रेज आती है, इनिशियल पॉइंट हमें पता है कि हमें रेज सन से आ रही है, बट उसका एंड पॉइंट कहाँ पर है वी डोंट नो, क्योंकि वो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता है. एंड सेम एग्जाम्पल एरोज़. एरोज़ का भी उसका इनिशियल पॉइंट आपको पता है, लेकिन एंड पॉइंट उसका पता नहीं होता है. ओके, next is line segment. A line segment is a part of a line with two end points. You can see in the diagram that there is a two end points, starting point and ending point. Okay, for example, examples of line segment. First one is pencil. We can see that pencil का starting point और end point हमें दोनों पता है. अब बेसबॉल बैट, इसका भी हमें इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम आराम से बता सकते हैं. द कोड टू योर सेलफोन चार्जर. सेलफोन चार्जर सबके यहाँ चार्जर होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम चार्जिंग पॉइंट में लगाते हैं और जहाँ से मोबाइल में हम उसके पिन को अंदर इंसर्ट करते हैं, तो हमें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होता है. द एज ऑफ अ टेबल. टेबल का जो एज होता है, कॉर्नर होता है, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होता है. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को. Now, so now we will discuss about the difference between line segment, ray and line. इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है हम यहाँ पे रीड करेंगे. सबसे फर्स्ट आता है लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. रे में क्या डिफरेंसेस है, रे हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड अनदर नियर द एरो हेड. एंड लाइन कैसे डिफरेंस है, देयर आर नो एंड पॉइंट्स इन अ लाइन. सेकेंड जो डिफरेंस आता है, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट, सो इट कैन बी मेजर्ड. Ray, it has a straight point but no other end point, so its length cannot be measured. Line, there are no end points, so length of a line cannot be measured. Okay, now third जो आता है difference, the symbol of a line segment is. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के टू पॉइंट्स होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट. ओके, नाउ रे. द रे ऑफ द सिंबल ऑफ अ रे इज. रे में क्या होता है,
स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो शो करते हैं। एंड लाइन, द सिंबल ऑफ अ लाइन इज, दोनों तरफ एरो है, स्टार्टिंग पॉइंट में भी और इनिशियल पॉइंट में भी, मतलब कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ इनफाइनाइट हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के अंदर। Now our next topic is angle, arms and vertex. So firstly we will discuss about the definition of angle. An angle is the amount of turn between two straight lines that have a common vertex. Okay, जब two line segments आपस में एक दूसरे को जिस point पे मिलाती हैं तो उन दोनों के बीच में जो space होता है वो angle बनाने का काम करता है। Okay, next is vertex. The common end point of two rays is called vertex. Here you can see in the picture, दो लाइन सेगमेंट्स आकर के जिस पॉइंट पे मिलती हैं, यहाँ पे रेड कलर का डॉट आप सबको दिख रहा है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको टू डायग्राम्स और मेंशन है, क्यूब का और ऑक्टागन का। यहाँ पे अगर आप क्यूब में देखें तो जिस जिस कॉर्नर पे या जिस जिस एज पर रेड कलर का पॉइंट आपको दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और वर्टेक्स हमेशा टू लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पे मिलाने का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्म्स। द टू रेज और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू लाइन सेगमेंट, ओके, ये जो टू लाइन सेगमेंट है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन कलर का डॉट यहाँ पे मेंशन हो रखा है। इन जो लाइन्स जा रही हैं, टू लाइन्स, इनको हम आर्म्स कहते हैं। ओके, let's come to the exercise 11.1. Here you can see question number 1, which of the following figures represent an angle. It means कि हमें इन questions में बताना है कि कौन कौन से जो figures हैं वो angles को represent कर रहे हैं। And you all know the definition of angle कि two line segments आपस में जिस end point पे मिलती हैं वो angle बनाती हैं। अगर हम यहाँ पे फिगर ए की बात करें, यहाँ पे टू लाइन सेगमेंट है। फर्स्टली पहले ये देखिए हम, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। नो, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है और एरो दिख रहा है, इट मीन्स कि ये रे है, तो ये रे कभी भी एंगल नहीं बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ओके, तो इसको हम छोड़ते हैं, बी पे आते हैं। यस, यहाँ पे एक एंड पॉइंट हमें दिख रहा है जहाँ पे टू लाइन सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे को एंड पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो इट मीन्स कि जब ये टू लाइन सेगमेंट जिस एंड पॉइंट पे आके मिलती हैं तो ये बीच में क्या बनाती हैं, एंगल। ओके, तो इट मीन्स ये आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट। नाउ कम टू द फिगर सी। अगेन टू लाइन सेगमेंट्स जिस पॉइंट पे मिलती हैं तो ये मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। इट मीन्स ये आंसर भी आपका करेक्ट है। नाउ इन फिगर डी, टू स्ट्रेट लाइन, नो लाइन, टू स्ट्रेट रे। ठीक है, ये रे है आपकी, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। जब हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही पता नहीं है तो ये एंगल कैसे बनाएगी, सो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन टू वेज। हमें ये जो एंगल्स है इनको टू वेज में लिखना है, दो तरीकों से लिखना है। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। हमारा जो ये लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट क्या है, जिसपे आकर के दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, बी। ओके, हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट पे आकर के दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं वो एंगल हमेशा बीच में रहता है। तो इसके टू नेम्स कौन कौन से बनेंगे, अगर मैं क्वेश्चन ए की बात करूं तो इसके टू कौन कौन से बनेंगे एंगल्स। फर्स्ट बनेगा ए बी सी। ओके, तो इसका फर्स्ट बनेगा, मैं यही लिखती हूँ नीचे, फर्स्ट एंगल ए बी सी। एंड सेकंड कौन सा बनेगा, रिवर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पढ़ा होगा, रिवर्स एंड फॉरवर्ड पढ़ा होगा। ए बी सी जस्ट अपोजिट कर दो, सी बी ए, एंगल सी बी ए। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। अगेन वी हैव टू फाइंड द एंगल। कौन कौन से एंगल बनेंगे, तो फर्स्ट वन एल एम एन, एंगल एल एम एन। एंड सेकेंड एंगल एल एम एन जस्ट अपोजिट एन एम एल, एन एम एल। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द सी। अगेन वी हैव टू राइट द एंगल, ठीक है, y x z, y x z, and angle z x y, z x y,
This is the answer. Now come to the question number 3. Name the vertex and the arms of each of the angles shown below. हमें इसमें क्या करना है, हमें वर्टेक्स बताना है, आर्म्स बताने हैं. मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे आकर के दोनों लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं. और आर्म्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट को ही आर्म बोला जाता है. ठीक है, आर्म्स बोला जाता है. तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर ए में वर्टेक्स क्या होगा, ई. ओके, क्वेश्चन नंबर ए में वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ई. और इसके आर्म्स कौन कौन से होंगे, आर्म्स यानी हैंड. इसके हैंड कौन कौन से हमें शो हो रहे हैं, एक तो डी ई और दूसरा ई एफ. ठीक है, तो आर्म्स डी ई एंड ई एफ. Okay, so according to that you have to solve these questions. Now come to the question number 4. How many angles are formed in each of the following given below? Also name them. ठीक है, हमें इसमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और उनके नेम भी मेंशन करने हैं. फर्स्टली आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, और ए, दैट इज आई विल मेक अ डायग्राम. अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. हमें सबसे पहले ये बताना है कि इसमें कितने एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं यानी बन रहे हैं, एंड ऑल्सो नेम देम. ठीक है, और उनके नेम भी लिखने हैं. तो 1 by 1 में ये फिगर बनाना शुरू करूंगी, ए वाला. ठीक है, सबसे एट फर्स्ट में ये लेती हूँ फिगर आपका दिस वन. ठीक है, ये नाउ इनका नेम मैं देती हूँ ए, बी एंड सी. ओके, तो ये पहला एंगल आपका तैयार हो गया है. तो इसमें कितने एंगल्स बनेंगे हम बाद में काउंट करते हैं, इनके नेम लिखते जाते हैं. एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, फर्स्ट एंगल हो गया. अब मैं यहाँ से एक और इस वर्टेक्स से, ये जो आपका वर्टेक्स है, इससे मैं एक और एंगल ड्रॉ करूंगी. ठीक है, और इसका नाम दूंगी मैं ई. ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया, ई. अब हमारे पास में कौन कौन से एंगल्स बने, ठीक है, देखो सी ए ई, सी ए ई, फर्स्ट एंगल सी ए ई, एंड ई ए बी, ई ए बी, ई ए बी. ओके, 3 एंगल्स हो गए. लेकिन यहाँ पे तो अभी तक हमने 1 ही एंगल शो किया है, एक हमने स्टार्टिंग में कंप्लीट लिया था. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने एंगल शो हो रहे हैं, 1 and 2. ओके, नाउ हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग. 1 2 3 4, 4 रेज हैं, 1 2 3 4. इसका नाम हम देंगे एफ. ओके, अब हमारे पास में जो नया एंगल आएगा वो आएगा एफ ए बी, एफ ए बी. ओके, अब ये एफ ए बी, ओके, ये आपका जो एंगल आया है, ये एंगल आपका क्या होगा, 4, दिस वन. ठीक है, तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं लाइक दैट, ठीक है, अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये आपका हो गया एंगल 1. ठीक है, देन यहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये हो गया आपका एंगल 1. ठीक है, एक 1 तो कंप्लीट था ही, ये 1 तो कंप्लीट था ही, 1 and 2. ओके, तो 1 2 and 3 एंगल्स हो गए. और अगर इसमें मैं, ठीक है, एक 1 एंगल था, ये 2, ये 3. ठीक है, और एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये आपका न्यू एंगल आएगा, एंगल 4. तो टोटल क्वेश्चन नंबर ए में कितने एंगल्स बनेंगे, 4. तो इसका आंसर क्या होगा, 4. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 4. और ये रहे इनके नेम्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. This is your diagram. Okay, like that. I will mention arrow here. Okay, now firstly we will give the name. ये आपका पॉइंट है जहाँ पे ये आपके इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ये आपस में कट हो रहे हैं, इसको हम पॉइंट ओ देंगे. ये जो आपके आर्म्स हैं या लाइन सेगमेंट है, इनके हम नेम देंगे ए बी सी एंड डी. ओके, नाउ अब अगर हम इसमें एंगल्स की बात करें तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, ये पॉइंट है. अगर मैं सिर्फ
इसकी बात करूं बी और ए की, तो बी पॉइंट जो है, बी लाइन सेगमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस ओ पे आ रहा है और ए पे आके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो एंगल 1, ठीक है। एंगल बी ओ ए। एंगल 2 देखते हैं, एंगल बी से शुरू करते हैं, बी, ठीक है, बी ओ सी, यह आपका हो गया एंगल 2, एंगल बी ओ सी। अब हम थर्ड पे आते हैं, सी ओ बी, यह आपका एंगल हो गया 3, एंगल सी ओ डी, एंड ये आपका हो गया एंगल 4 डी ओ ए। तो टोटल इस पिक्चर में, इस इमेज में कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, बी ओ ए, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए। ओके, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4, और इसके नेम दिए हुए, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। This is the diagram. Okay. This is the diagram. Now, firstly, I am giving the name A, B, C, D. अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी इसके नाम से सकते हैं, ए बी सी डी दे दो, ई एफ जी एच दे दो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर मैं इसकी एंगल की बात करूं, ठीक है, मैं इसका अगर रफ डायग्राम देखूं एक, तो यहाँ पे अगर हम नेम की बात करें, एंगल की बात करें, तो फर्स्ट डायग्राम मैं बना रही हूँ, फर्स्ट रफ डायग्राम है ये, ठीक है, दिस वन, जिसका नेम मैंने दिया था डी, आर्म्स का नेम दिया था डी, ए और बी, ये आपका एंगल 1, ठीक है। नाउ स्टेप 2, और इसका नेम क्या था, एंगल डी ए बी, ठीक है। नाउ स्टेप 2, ये आपका एंगल था, ये डी, ये ए एंड दिस वन इज बी। यहाँ से मैंने ये एंगल 1 था, यहाँ से मैंने बीच में से वर्टेक्स से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया या आर्म्स ड्रॉ किया, और इसका नेम मैंने दिया सी। ओके, तो अब हमारे पास में कौन कौन से एंगल्स बने, पहले ये देखते हैं। एक फर्स्ट एंगल ये था, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। तो टोटल कितने एंगल्स बने, 3। ओके, और इनके नेम क्या क्या हुए, फर्स्ट तो एंगल डी ए बी फर्स्ट, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट एंगल डी ए बी। सेकेंड आपका कौन सा एंगल बना, डी ए बी कंप्लीट था। अब आपका एंगल बनेगा डी ए एंड सी, डी ए एंड सी। एंड थर्ड आपका कौन सा एंगल बनेगा, सी ए बी, एंगल सी ए बी। ओके, तो इट मीन्स कि इन दिस डायग्राम हाउ मेनी एंगल्स विल बी देयर, 3 एंगल्स, और इनके नेम क्या क्या होंगे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।